चलिए अब विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। तैयब बलूच पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत यूके देवनाथ जी आपके साथ करेंगे। सर, पाकिस्तान का फ्यूचर इस वक्त आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए हम पिछले 1.5-2 महीने से बात कर रहे थे कि एक बड़ा खतरा, एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पर हो सकता है। जो हमें जानकारी थी पत्रकार होने के बावजूद, वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस को नहीं थी। ये बहुत शॉकिंग है। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत बहुत ही नाजुक है। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, मुझे तो कई बार पाकिस्तान की हालत हास्यास्पद भी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी बड़ी खबर को छुपाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने सबको बता दिया है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को, कि इस खबर को ज्यादा तूल ना दिया जाए। पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स में सन्नाटा है। हाँ, आज कल रात से ही पाकिस्तान की सरकार ये दावा कर रही है कि ये जो बीएलए के लड़ाके हैं, इनको वहां से मार दिया गया है, हटा दिया गया है और सारे बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन इस दावों की पुष्टि दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से अभी तक हुई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी जो भी दावा कर रही है उसमें मुझे भी कुछ शक है, क्योंकि अगर आप देखें जो DGISPR जो वीडियो दिखा रहा है इस ऑपरेशन का, और पाकिस्तान की सरकारी मीडिया जो वीडियो फुटेज और फोटो दिखा रही हैं, वो तो पुराने वीडियो लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो इसी ऑपरेशन के फोटो हैं। एक और चीज है कि जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो बाई ट्रेडिशन क्या जाता है कि आप वहां पर मौकाए वारदात पर खड़े होकर सरकारी फोटो लेते हैं। राइट। तो अगर इस ट्रेन को छुड़ा लिया गया है, सारे बंधकों को छुड़ा लिया गया है, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन है या उनकी जो आर्मी के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, वो ट्रेन के सामने अपने जवानों को खड़े होकर फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे उसी लोकेशन पर। ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मुझे भी अभी तक ये लग रहा है कि जब पाकिस्तान दावा करता है कि ऑपरेशन खत्म हुआ, मेरे ख्याल से इस दावे में वी शुड टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। कर्नल शिवदान जी, आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि देखिए ये मेरा भी मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ बीएलए तो चलिए कुछ और कह ही रहा है, लेकिन पाक आर्मी जो ये वीडियोस जारी कर रही है, जिस तरह से देवनाथ जी ने बताया, कि ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पुरानी वीडियो है। देखिए, विश्व में मैं कहूंगा ट्रेन हाईजैकिंग ये पहली घटना है और इससे पाकिस्तान आर्मी की जो रेपुटेशन थी उस पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। क्योंकि किसी देश में किसी आतंकवादी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतनी बड़ी ट्रेन को हाईजैक कर ले। प्लेन का मैं मानता हूं हवाई जहाज एयर में होता है, उसको हाईजैक किया जा सकता है, पर इतनी बड़ी ट्रेन को, और इसके साथ साथ इसके अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए पिछले 2 दिन से वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैं, जहां तक मेरा ख्याल है, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपने देश का मनोबल स्थिर रखने के लिए और अपने सैनिकों को ये मशहूर करने के लिए कि हम देखो हर स्थिति पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए जैसा कि देवनाथ साहब बोल रहे हैं, ये खबर झूठी हो सकती है, और जिसको कि क्योंकि इस विश्व में यदि ऐसा बड़ा उन्होंने विजय प्राप्त की है तो उनको प्रेस के लोगों को वहां ले जाना चाहिए था और खुद दिखाना चाहिए था कि देखो ये हमने विजय प्राप्त की यहाँ पर, और ये आपके सामने प्रूफ है इसका बात। तैयब बलूच जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी सर। क्या लगता है कि जो पाक की इंटेलिजेंस है वो सारा अपना फोकस आतंक फैलाने में लगा जाती है, आतंक रोकने में ध्यान ही नहीं है? तैयब बलूच जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जी, आपके पास आती हूँ शिवदान जी, मैं तैयब जी से मेरा सवाल था। जी तैयब बलूच जी, बिल्कुल। जो आपने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको जो है हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये वाकई कितना सक्सेसफुल रहा है, या जो दावा किया जा रहा है पाक फौज की जानिब से
वो कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। देखिए, मुतजाद राय दोनों अतराफ से आती हैं। एक साइड पे जो है वो सरकारी नैरेटिव है, दूसरी साइड पे बीएलए का नैरेटिव है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक बात कहनी पड़ेगी कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वहां से कोई कुछ खास चीज नहीं आ रही। तो हमें इन दोनों बीच के दरमियान में रहकर जो है वो हक़ाइक़ नहीं तलाश नहीं, करनी देखिए है। तैयब बलूच जी, ये जो इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, कहीं असलियत बाहर ना आ जाए इस वजह से तो बंद नहीं की गई, या सिक्योरिटी रीजंस हैं? देखिए, इंटरनेट की बंदिश जो है वो पाकिस्तान का बड़े अरसे से एक वैसे ही ओवरऑल एक मसला है। वहां यहाँ हम भी, मतलब मैं अगर इस्लामाबाद में बैठा हूं तो मुझे एक्स को इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इंटरनेट बंदिश तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक मसला है। लेकिन बलूचिस्तान की जहां तक आपने बात की, तो बलूचिस्तान में पहले भी बहुत हद तक इसी वजह से भी मुजाहरे हो चुके हैं वहां के जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी हैं कि वहां पे इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो दुरुस्त नहीं है, उनको बहाल किया जाए। तो एक रीजन ये है। और दूसरा ये है कि साहब जरा इस ऑपरेशन की वजह से भी, कि उन्होंने इस वजह से शायद इंटरनेट को स्लो डाउन किया होगा या कट ऑफ किया होगा कि बीएलए जो है वो अपना प्रोपेगेंडा जो है वो मजीद ना फैला सके, वो अपनी कम्युनिकेशन नहीं, जो है लेकिन वो तैयब मजीद बलूच जी जो देखिए, है आप सर सीनियर पत्रकार हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब ये खबर आई थी मैंने ही उसे ब्रेक किया था, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको ही नहीं पता था कि अटैक हो गया है। वो इतना समय उन्हें लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया ये फिगर आउट करने में कि जी देखिए उनके देश में आतंकी हमला हो गया है। हम उस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, ऑफिशियल्स की तरफ से, जो स्थानीय वहां पर ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से, नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर जाके तो वो दुरुस्त हुए। मतलब इतनी देर प्रोसेस करने में क्या, मतलब देर क्यों लग गई? इतना प्रोसेसर क्यों स्लो है इंडियन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का? इंडियन आर्मी तो पहले ही अलर्ट रहती है, इंटेलिजेंस हमारी इतनी ज्यादा अलर्ट होती है, ऐसी घटना हो भी ना पाए। और आपने तो यहाँ पर घटना हो गई तब तक, मतलब गाड़ी छूट गई, उसके बावजूद भी पाक आर्मी को कुछ पता ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए कि यहाँ पे ना कि जो ट्रेन अब जाफिर एक्सप्रेस ही वो जो है वो बीएलए का क्यों वो थी, हदफ थी। तो उसमें बीएलएफ तो ये क्लेम कर रही है बीएलए कि उसमें जो है वो पाक फौज की जो एफसी है वो बड़ी तादाद में सिविलियंस में मूव कर रही थी, और मतलब कि सिविलियंस रूप में, और उसमें फैमिली समेत वो मूव कर रहे थे। तो उसमें जो है अफसरान भी थे और तले नीचे जो लोअर वो होते हैं सोल्जर्स वो भी थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी नाकामी तो ये एक जो हमें माननी पड़ती है वो ये है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस नाकामी ये है कि बीएलए को कैसे पता चला कि इस ट्रेन के अंदर जो है वो अफवाज यानी एफसी जो है वो मूव कर रही है। तो ये तो एक नाकामी है जो हमें समझना है कि कहीं ना कहीं जो है वो बीएलए इतना पावरफुल क्या हो चुका है कि वो आर्मी की जो मूव है, मोबिलिटी है, उसको भी उसे पता चल जाता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि बीएलए की आप गुज़िश्ता 6 महीने की सिर्फ कार्रवाइयां उठा के देख ले तो बीएलए ने जो अपना गुरीला वार है वो अब पहाड़ों से नीचे उतर के आके वो उन्होंने सिविलियन जगहों पे, शहरों में, चौराहों में जो है वो अब लड़ना शुरू कर दिया। अगर हम देखें ये आज जिस तरीके से ये हमें ट्रेन हाईजैक नजर आ रहा है, इससे कर्नल शिवदान जी, सर अब मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से हम बलूचिस्तान पर अक्सर डिबेट करते हैं, आप गेस्ट बैठते हैं और हम बलूचिस्तान को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि अब पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान गया। आज कहना गलत नहीं होगा कि गया अब तो। देखिए, ये जो बलूच साहब कह रहे हैं 2018 से इसी ट्रेन पर लगातार हमले बलूच आर्मी कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि पंजाब से, जो पाकिस्तान का पंजाबी सूबा है, वहां से क्वेटा के और आगे ट्रेन में अक्सर फौजी लोग ही आते जाते हैं जो कि अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं वापस। तो इसलिए उनको पूरा पता था, हमेशा पता है, इसलिए इस ट्रेन पे 2018 से लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि बलूच आर्मी ने अपनी जो टैक्टिक्स है, जो हम आर्मी में जो जिसको लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी जो तरीके हैं ऑपरेशन करने के, उन्हें बदल दिया है। अभी वो जो पुरानी तरीका था आमने सामने लड़ाई लड़ना या छापामार युद्ध करना, उसकी जगह आजकल उन्होंने सुसाइडल अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार का अटैक अभी ट्रेन पर हुआ है, इसको हाईजैक किया है ट्रेन को, उससे पहले एक बस की आपको हाईजैक किया था आपके 4 जगह पर, जिसमें गवादर, कराची और 2 स्टेट और हैं जहां पर उन्होंने हमले किए हैं। तो इस प्रकार से बीएलए मॉडर्न तरीके से अपने आप को बदल रही है, जिससे पाकिस्तान आर्मी जो है उनकी इन चालों को नाकाम ना कर सके। तो ये एक सफल मिलिट्री ऑपरेशन का तरीका है कि हर बार अपनी चाल को बदल देना, अपनी टैक्टिक्स को बदल देना। तो बीएलए टाइम से कर रही है। और मुझे जिस प्रकार के
जिस प्रकार की ट्रेन हाईजैक हुई है और जिस प्रकार से पिछले 2018 से हमले हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बलूचिस्तान का स्वतंत्रता मिलना अब कोई ज्यादा दूर नहीं है। बिकॉज बांग्लादेश में भी यही हुआ था 1970 में, जब वहां की मुक्ति वाहिनी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। शुरू में इस तरह के ऑपरेशन किए थे, मगर मुक्ति वाहिनी को सफलता मिलती चली गई और आखिर में पाकिस्तान आर्मी को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। यही हाल यहाँ होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी मुझे लगता है सफल नहीं हुई है अभी तक ट्रेन को रेस्क्यू करने में, और वो अभी तक उसके कब्जे में है क्योंकि देवनाथ जी, क्या आप शिवदान जी की बात से सहमत हैं कि अब बलूचिस्तान जो इतने लंबे समय से वहां के लोग जो कह रहे हैं कि हमारे साथ सतोला व्यवहार हो रहा है, कोई भी बजट अगर आता है तो सारा पंजाब प्रांत पे ही खर्च कर दिया जाता है, हमें तो पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए। और उसके बाद हम देख रहे थे, जैसे सर ने जिक्र किया, 2018 से ये हमले और ज्यादा बढ़ चुके थे बलूचिस्तान में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि भाई पाक आर्मी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम जब हर रोज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो इन्हें तो पता ही था। उसके बावजूद इस तरह की घटना होना, ट्रेन हाईजैक होना, और अब वो समय आ गया है कि और 1-2 दिन में हम ही ये खबर ब्रेक कर रहे हो कि देखिए बलूचिस्तान तो अब अलग हो चला पाकिस्तान से। पलक, ये समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो शुरुआती दिनों से ही पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल 1947-48 से ही वहां पर एक असंतुष्टि की भावना थी, क्योंकि उनको तभी ख्याल आ गया था, 1956-57 की बात है, कि बलूचिस्तान में बड़े बड़े जलसे हुए थे, जिसमें उनको अंदेशा हो गया था बलूचिस्तान के लोगों के साथ शायद फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ गए थे कि पंजाबी सुन्नी पंजाबी मुस्लिम्स जो हैं वो ही डोमिनेट करेंगे पाकिस्तान को भविष्य में। लेकिन दिक्कत ये हो गई पलक कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो काफी आजाद ख्यालों के हजारों साल से रहे हैं। हजारों साल से अलग अलग बाहर की विदेशी ताकतें, चाहे वो पर्शिया से आई हों, चाहे सेंट्रल एशिया से आए हों, चाहे ईरान से आए हों, या भारत की तरफ से भी गए हूं। मैं आज से 500 साल पहले की बात कर रहा हूं, मुगलों के टाइम से, ब्रिटिश टाइम से। कोई भी, ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की बलूच को दबाने की, लेकिन दबा नहीं पाए। पलक, होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की जो सरकार है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो शहंशाह बैठे हुए हैं, तानाशाह बैठे हुए हैं, उनका एक बड़ा मैच्योर व्यवहार ये होता कि वो बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ी बहुत ज्यादा आजादी दे देते, थोड़ी बहुत और ऑटोनॉमी दे देते, और उनको जो सेंट्रल फंडिंग है थोड़ा बहुत और ज्यादा दे देते। हुआ उल्टा, बलूचिस्तान लोगों के हुकूक छीने गए, बलूचिस्तान लोगों की फंडिंग कम कर दी गई, और तो और वहां हथियारबंद सैनिक भेज दिए गए। पलक, एक आम मोटा मोटा आंकड़ा देता हूं, किसी भी समय बलूचिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट करीबन 30,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात रखती है। एक एक सुरक्षा कर्मी की तनख्वाह पाकिस्तान की यहां पर हजारों रुपए में है। तो अगर 30,000 बलूचिस्तान के अवाम को ही नौकरी दे दी जाती तो वो आज पाकिस्तान सरकार के लॉयलिस्ट होते। ये एक गिव एंड टेक है, ये नहीं हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी शुरू हो गई जब चीन के सहयोग से सीपैक प्रोजेक्ट चालू हुआ। शिंजियांग से बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर तक का जो सड़क बना, लोगों की जमीनें छीन ली गई, कंपनसेशन नहीं मिला, मुआवजा बहुत कम मिला, तो असंतुष्टि चरम सीमा पर है। जी देखिए तैयब बलूच जी, क्या कहना चाहेंगे? ये इस वक्त बलूच की जो आवाम है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनके जख्म जो हैं, आप उन पे मरहम तो क्या ही लगाएंगे, उसे और चीर रहे हैं। और ये जख्मी हम कह सकते हैं कि शेर शेरनियां है जो वहां पर देखिए विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि फोकस किया नहीं गया बलूचिस्तान पर। सबसे ज्यादा गरीबी बलूचिस्तान में है, और इतनी गरीबी के बावजूद आप देखिए कि विद्रोह की आग कितनी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, बलोच समाज में जो मुजाहमत है वो हमें शुरू दिन से नजर आती है। जैसे यहाँ पे कह भी रहे थे कि इब्तदाई दिनों से ही, सबसे पहले 1947 से ही जब बंटवारा हुआ, उस टाइम से ही बलूचिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त शुरू हो गया कि जो बानी है पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उस टाइम जो बलूचों की एक रियासत थी, स्टेट ऑफ कलात, उसका जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से बलोच पहाड़ों पे चले गए और 1947 से मुजाहमत शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे आज जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसने कहीं ना कहीं बलोचों के साथ जो सलूक है वो इस तरीके से रखा कि तरक्कियां बढ़ती गई। यहाँ पे अंग्रेज भी हुक्मरान रहा,
तो अंग्रेज ने ये वादे तौर के ऊपर बलोचों के बारे में कहा कि रिस्पेक्ट दी बलोच, अगर आप बलोच को रिस्पेक्ट दोगे तो बलोच आपके साथ दोस्ती और ताल्लुकदारी में सब कुछ अपना सब कुछ भी छोड़ देगा। लेकिन जब आप बलोच से लड़ोगे, फाइट करोगे, तो फिर बलोच जो है वो कभी जो है आप उसको हरा नहीं पाओगे, कभी उससे जीत नहीं पाओगे। और यही अलमिया नहीं, उनसे लेकिन क्या 47 करे, से लेकर पाक आर्मी बुद्धिजीवी है, उन्हें समझ कुछ और ही आया होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।